रहे थे कंडीशंस क्या है और बेनिफिशियल कलर्स लिख रहे थे, ठीक है। अरे ठीक है ना? जी मैम जी। वो हम लोग लीवर पे थे, शायद लीवर लिखा था कि नहीं? बताएं, जो भी टेबल तो सभी बना रहे थे ना, लीवर लिखा है कि नहीं? ये लास्ट क्या लिखा है बताएं? ल्यूकीमिया लिखा है? टेबल कौन बना रहा था जिसमें कंडीशंस और बेनिफिशियल कलर्स के बारे में था? ऐसे क्या ही फायदा है, अगर किसी ने नहीं बनाई है तो मेरे क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, सीरियसली, क्योंकि ये अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगी नहीं। टेड एंड्रूज की है। हाँ जी सरोज जी बताएं। अल्सर लिखवाया था लास्ट में, इसके पहले स्किन डिजीज लिखाई थी, इस निमोनिया लिखाया, पार्किंसन लिखाया, नोजिया लिखाया, पीरियड में लिखाया, लीवर लिखाया मैम। हाँ वही पूछ रही हूँ ना, लीवर लिखाया ना, लीवर के बाद नोजिया लिखाया है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और नोजिया। जी मैम। ठीक है। मैं और नोजिया के बाद नर्व्स का अगर प्रॉब्लम हो तो ग्रीन या ब्लू ग्रीन नोट करें। अगर नर्व्स का प्रॉब्लम है तो ग्रीन और ब्लू ग्रीन। अब इसमें नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, कैसे दिमाग लगा सकते हैं कि नर्व्स में हमको एक हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस आपने समझी है हाइड्रोथेरेपी में, वो स्ट्रेंथ देती है नर्व्स के लिए। तो अगर हम वो बैंडेज ग्रीन कलर की बनाएंगे तो अच्छा फायदा कर सकती है, ऐसा। ये आपको वेरिएशंस करने, इनोवेशन इसे कहते हैं, है ना, कि हमने नेचुरोपैथी को उसमें ऐड कर दिया। पार्किंसंस में इंडिगो कलर, पार्किंसंस में इंडिगो कलर, अभी निमोनिया में रेड और रेड ऑरेंज और कंबाइंड विद इंडिगो, रेड रेड ऑरेंज एंड कंबाइंड विद इंडिगो। निमोनिया तो मेनली कैसे करना है, निमोनिया मतलब आप जानते हैं कि फेफड़ों में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हाँ, तो रेड बहुत स्ट्रांग हो सकता है तो ऑरेंज यूज करेंगे, ठीक, मतलब सीधे रेड मत, सुखा सकता है लंग्स को, तो हम ऑरेंज अगर यूज करेंगे तो वो सेफ कलर है, रेड की एनर्जी भी दे रहा है और सेफ है। फिर कंबाइंड विद इंडिगो तो उससे और सेफ है कि अगर हम एक सेलोफिन इंडिगो की लगा दे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी को रैशेस पड़ जाते हैं हाथ में तो लेमन एंड टर्किश फायदा करता है। लेमन रैश, जब खारिश हो जाती है ना, रैश, निशान पड़ जाए खुजलाने की या स्किन में कोई निशान पड़ जाए तो लेमन एंड टर्किश। और सारी स्किन प्रॉब्लम में लेमन और ब्लू वॉयलेट। एंड अगर स्वेलिंग हो कहीं पर तो आइस ब्लू, तो हम आइसिंग तो करते ही हैं अगर स्वेलिंग होती है, या हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बांधते हैं, पर अगर हम आइस ब्लू कलर की लाइट उस जगह डाल पाए तो वो स्वेलिंग कम हो जाएगी। ये इनोवेशन आपको करना है कि हमने साथ में उसको लाइट ब्लू एक लैंप लगाया, लैंप टेबल लैंप सभी के घर में होता है, उसमें छोटी सी लाइट लगा दी, लाइट ब्लू कलर का लैंप लगा दिया और उस जगह पर जहां स्वेलिंग है पैरों में या कहीं पर
वहां पर पढ़ने दी 10 मिनट। तो इतना भी इनोवेशन आपको कलर थेरेपी में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इस पे बहुत वर्क नहीं है। जो है उसमें हम कलर्स को हाथ में लगा देते हैं पेन के रूप में, या कलर्स को यूज करते हैं, और सनबीम थेरेपी का यूज किया है। स्वेलिंग हो गया। एंड अल्सर में ग्रीन कलर, अल्सर में ग्रीन कलर, जनरली ब्लू कलर का हम लाइट इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो है ऑब्लिक ब्लू भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो अभी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें, और मुझे सही भी लग रहा है, पता नहीं उसमें बहुत कंटेंट कम था, कलर थेरेपीज फॉर द चक्रास। ठीक है, तो इसको अभी ले लेते हैं। एक सेकेंड में आ रही मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रास हमारे पास 7 चक्रास हैं, ये सभी को पता चल गया। तो अभी the chakras help distribute energy for our physical, emotional, mental and spiritual function. The 7 main chakras are points of greater electromagnetic activity within the auric field. हमारा जो ऑरा होता है, आभामंडल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स हमारी पूरी बॉडी में फैलती हैं चक्रास के थ्रू। The hands and feet are other points of greater activity. The subtle auric energies are more easily detectable around them. तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का चक्र है, उनसे हम बहुत अच्छी तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो चक्रा कौन सा ग्लैंड से रिलेटेड है वो लिख लीजिए। तो एक टेबल आपने पहले बनाई थी, आई थिंक डे 1 में। डे 1 वाली टेबल खोलिए, और कुछ लोगों ने मुझे भेजी भी थी बहुत अच्छी बना के, हेमंत जी ने भेजी थी। तो वो टेबल खोलिए अपनी, और उसमें देखिए आपने एक जगह लिखा है रूट चक्रा का कलर रेड होता है, राइट? रेड कलर होता है, और उसमें आपने साउंड भी लिखा था। तो रूट बेसिक चक्रा, रूट चक्रा वो गोनेट्स और ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी वो चक्रा कौन से ग्लैंड से एसोसिएट है ये लिखना है आपको, राइट? तो उसमें आगे आप लिखेंगे गोनेट्स एंड ओवरीज। एंड फिर आपका जो स्प्लीन है, स्प्लीन मतलब स्वादिष्टान चक्रा जो था वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड एंड स्प्लीन एंड लीवर, 3 को करेगा। एड्रिनल्स ग्लैंड, स्प्लीन एंड लीवर। मैम एक बार रूट चक्र के बारे में एक बार फिर से बता हाँ, दीजिए। रूट चक्र में जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम लिखिए, गोनेट्स एंड ओवरीज। तो गोनेट्स मेल में एंड ओवरीज फीमेल में।
ठीक है। अभी स्प्लीन और स्वादिष्ठान चक्रा का क्या है, स्प्लीन को देखता है वो, लिवर को देखता है और एड्रिनल्स को देखता है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं उनको एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, वो छोटी छोटी। सोलर प्लेक्सिस जो मणिपुर चक्र है वो भी एड्रिनल्स को देख रहा है। हार्ट चक्रा जो था ना वो थाइमस ग्लैंड, ब्रो मतलब थर्ड आई चक्रा जो था आज्ञा चक्र, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड जो सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। थ्रोट चक्रा शायद छूट गया, ये आपको पता है। थ्रोट चक्रा थायराइड ग्लैंड वहां पर होती है, उसको समझता है, देखता है। और क्राउन चक्र पीनियल ग्लैंड को देखता है। क्राउन चक्र आपका पीनियल ग्लैंड को देखता है। मैम थर्ड चक्र में थायराइड और पैराथायराइड दोनों आ जाते होंगे? हाँ, दोनों आ जाते हैं। थायराइड और पैराथायराइड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं पढ़ देती हूँ, इंग्लिश में है बट इजी इंग्लिश है, जिसके बारे में फिर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज बेस चक्र रेड कलर एप्लीकेशन, यूज रेड इफ ओवर एक्टिव एंड यूज ग्रीन फॉलोड बाय अ स्मॉल डोज ऑफ रेड। ठीक है, अगर अंडर एक्टिव है चक्रा, बेस चक्रा रेड अगर अंडर एक्टिव है मतलब कमजोर है तो हम रेड का यूज करेंगे, है ना। पर अगर ओवर एक्टिव है तो किस चीज का यूज करेंगे, यूज ग्रीन फॉलोड बाय ए स्मॉल डोज ऑफ रेड। अगर कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब उसका बेसिक चक्रा बहुत ज्यादा है, हाइपर एक्टिव है। तो उस कंडीशन में ग्रीन का यूज करके हम थोड़ी सी मात्रा में लाल रंग का यूज करेंगे। अगर आप ये बेसिक नॉलेज जान पाते हैं तो आप मेडिटेशन या एनर्जी के थ्रू भी उसकी चक्रास को हील कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप ये परिभाषा समझते हैं बेसिक लेवल पे चक्रास की, तो इन्हीं से हम प्राणिक हीलिंग भी करते हैं, इन्हीं से हम रेकी भी करते हैं और इन्हीं के द्वारा हम कलर्स के थ्रू मेडिटेट कर सकते हैं, करा सकते हैं और एनर्जी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये बहुत आगे तक काम आएगा अगर आप इसको साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, अब फिजिकल फंक्शन क्या है, दिस चक्रा इज लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द कोसिक्स। ये आपको पता है कि ये टेल बोन के नीचे नहीं होता है, एट द बेस ऑफ द स्पाइन, ये लेमैन लैंग्वेज है। इट इज टाइड टू द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, क्या क्या फंक्शन इससे गवर्न होते हैं, ग्लैंड आपने लिखा, गोनेड्स एंड ओवरीज। फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है, पूरे शरीर में जो खून का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, और चक्रास भी देखते हैं पर ये भी देखता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र,
और लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब जो पैरों में खून का संचार हो रहा है, जो पैरों में ताकत है, वो बेसिक चक्रा। इट इज द सेंटर ऑफ आवर बेसिक लाइफ फोर्स। हमारा जो जीवन जीने का इच्छा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो बेसिक चक्रा में ही स्थित है। इट इन्फ्लुएंसेस द टेस्टिकल्स एंड ओवरीज, ये आपने पहले लिखा, लेग्स, फीट एंड पेल्विक एरिया। तो हमारी कमर के हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम आती है, पैरों में, घुटनों में, एंकल में, सबका जो दारोमदार है वो चक्रा से रिलेटेड है, बेसिक चक्रा। बेसिक चक्रा को ठीक किस तरह कर सकते हैं? लाल रंग से। लाल रंग में चक्रा हाइपो एक्टिव है कि हाइपर एक्टिव है? अगर कम एनर्जी का है, डिप्रेशन काइंड ऑफ रहता है, लेजीनेस रहती है व्यक्ति को, तो हम उसको रेड एनर्जी से बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा सकते हैं? सीधे सीधे लाल रंग का इम्प्रेशन उसके एनर्जी में, एनर्जी के थ्रू डाल सकते हैं। लाल रंग का खाना खिला सकते हैं, लाल रंग पे मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक। पर अगर वो हाइपर एक्टिव है चक्रास, तो भी वीकनेस आएगी। जैसे अगर आप जानते हैं कि अल्कलाइन डाइट कितनी अच्छी है, पर अगर आप पूरे दिन उपवास पे रहें, तो हम साल भर में 9 दिन का उपवास करते हैं, फास्टिंग, नवरात्रि फास्टिंग। अगर हम यही उपवास लगातार करते रहे 2 महीने 3 महीने, अनाज छोड़ दें, तो क्या हालत होती है आपको पता है? एल्कलाइनिटी के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, बॉडी में बहुत सारे डिसफंक्शन होते हैं। ये बहुत सारी किताबों में बहुत जगह लिखा है। ठीक इसी तरह अगर आपका लाल रंग की अधिकता हो जाए शरीर में बेसिक चक्रा पे, तो आपको तभी भी प्रॉब्लम आएगी। तो चक्रा अगर हाइपर एक्टिव है, तो वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिसको आपको संभालने के लिए ग्रीन कलर के साथ थोड़ा से लाल रंग का देने की जरूरत है। मेटाफिजिकल फंक्शन क्या है? दिस इज द सेंटर टाइड टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कंट्रोल्स अवर लाइफ, promoting energies. Stimulated properly, it can awaken awareness of past life talents and ease fears. ठीक है। मेटाफिजिकल क्या है? डर को हटाता है। जो बंदा जितना कॉन्फिडेंट, वो उतना उसका बेसिक चक्र अच्छा, ठीक है। तो रूट का चक्रा का अच्छे होने से मतलब है वो व्यक्ति फियरलेस होगा, डर नहीं होगा उसके अंदर। तो यह आप अपना आगे लिख, बेसिक चक्रा डाल के लिख लो प्रॉपर्टीज, फिर अपने हिसाब से टेबल बना लीजिएगा साफ साफ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ टैलेंट्स मतलब हमारे पूर्व जन्म के जो गुण हैं, जो अंदर सप्रेस हैं, वो निखर के आते हैं। आपको अचानक से धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं और भाषाएं पढ़ सकता हूँ, थोड़े से पढ़ने पे अच्छा हो जाता है। तो ये सब नहीं पता होता इंसान को, पर वो जब उसके सामने आता है तो वो कर दिखाता है, ठीक है। इमोशनल मेंटल एटीट्यूड्स कॉजिंग और रिफ्लेक्टिंग डिसफंक्शन। अब ओवर एक्टिव बेसिक चक्रा का क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? लिखिए, ओवर एक्टिव बेसिक चक्रा और अंडर एक्टिव बेसिक चक्रा। अगर ओवर एक्टिव है तो आपको पता है कि ग्रीन कलर देना है, उसमें थोड़ा सा रेड देना है। अगर अंडर एक्टिव है तो रेड कलर देना है, ये क्लियर है। अगर चक्रा अंडर एक्टिव है तो आपको फियरलेस, फियर होगा, डर होगा। और अगर आपका चक्रा अंडर एक्टिव है तो आप रेड कलर का यूज करेंगे। तो इसकी वो लिख लीजिए, ओवर एक्टिव है अगर तो फिजिकली एग्रेसिव होगा, जो मैंने बताया। ओवर एक्टिव मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। ब्रिलियंट होगा, नहीं सॉरी, बेलिजरेंट, फिजिकली एग्रेसिव लिख लीजिए, बहुत गुस्सा, बात बात पे एकदम से रिएक्ट कर देना। अपनी लिमिट्स को ना समझना, और थोड़ा अब्यूज भी करना, सेक्सुअली भी बैलेंस नहीं रहना, ठीक है, जो किसी को भी हर्ट कर सकता है, ये ओवर एक्टिव है। जैसे जितने भी रेप केसेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने ये किया, बट उनका वो जो बिहेवियर है वो ओवर एक्टिव बेसिक चक्रा के कारण है, ठीक। अंडर एक्टिव बेस चक्रा क्या है?
मैनिपुलेटिव, कॉशियस मतलब एंजाइटी में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, मतलब उनको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कर लेना चाहिए, तो 4 लोगों से सलाह मशवरा लेंगे और वो इतनी लेंगे कि वो गड़बड़ हो जाएगा काम। एक्साइटमेंट तो रहता है पर उस पे वो एक्शन नहीं ले पाते, है ना, रिफ्यूजिंग टू एक्ट अपॉन इट। और उनके पास एनर्जी नहीं होती जो वो करना चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर उनके पास वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो अभी बेसिक चक्र को आप इस तरीके से समझ पाएंगे। आपने उसके बाद फिजिकल फंक्शन में क्या क्या वो देख रहा है चक्र, वो देख पाएंगे। मेटाफिजिकल फंक्शन में क्या देख रहा है एनर्जी बॉडी के लेवल पे, वो देख पाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड चक्र का पॉइंट है, ऑरेंज कलर है स्प्लीन चक्र, उसको स्प्लीन चक्र भी कहते हैं, उसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इफ अंडर एक्टिव apply orange, if overactive use blue followed by a small dose of orange। ठीक, तो पहले तो हम ये लिख लें कि अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव को पहचानेंगे कैसे। ओवर एक्टिव स्प्लीन चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र, ओवर एक्टिव स्प्लीन चक्र में सेल्फिश होगा व्यक्ति, स्वार्थी होगा, एरोगेंट होगा, लगभग मूलाधार में भी यही आ रही थी चीजें, ओवरली प्राउड और कॉन्साइज्ड, घमंडी होगा, और पावर सीकिंग मतलब अपने आप को दिखाने वाला कि मैं ही मैं हूं, ऐसे सर्वे सर्वा। और अगर स्प्लीन चक्र अंडर एक्टिव है तो दूसरों पे विश्वास नहीं करेगा, वो मिसट्रस्ट अदर्स, इंट्रोवर्टेड अपने आप में रहने वाला, मतलब उसको किसी से मिलने में हिच होगी, बाहर निकलने में हिच होगी, मिलने में लोगों को हिच होगी, अनएबल टू शो इमोशंस, वरिंग व्हाट अदर थिंक, एंटी सोशल, फॉलो द क्राउड। ठीक है, मतलब भीड़ में नहीं जाएगा, सोशली इंगेज नहीं होगा लोगों के साथ, दूसरे क्या सोचेंगे इस पे ज्यादा दिमाग रहता है। अब लिखिए, अगर वो अभी समझ आ गया कि अंडर एक्टिव है तो ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है तो ऑरेंज जो नॉर्मल उसका कलर है वो देंगे, और अगर ओवर एक्टिव है तो ब्लू कलर के साथ थोड़ी सी मात्रा में ऑरेंज देंगे। ठीक है, फिजिकल बॉडी क्या क्या देखती है इसमें, द सेंटर इज द partially tied to the function of the adrenal gland। adrenal glands अभी लिखवाई भी थी आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखता है और एंटायर मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशियों में दर्द है तो गट हेल्थ पे ध्यान जाएगा, स्प्लीन पे जाएगा, नाभि पे जाएगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर चीजें हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखेगा और मस्कुलर सिस्टम भी देखेगा। बेसिक चक्र क्या देख रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहा था, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहा था। यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम देख रहा है और रिप्रोडक्टिव भी देख रहा है। इट अफेक्ट्स द एलिमिनेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, एंड एक्टिवेट्स द स्प्लीन, ब्लैडर, पेनक्रियास एंड किडनी। ये मेन काम इसका है, डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। आप जानते हैं गट इज द मेन सेंटर, पर अगर इनकी भाषा में समझें तो स्प्लीन चक्र, अदरवाइज स्वादिष्ठान चक्र, जो ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स करने पे ध्यान देता है।
मेटाफिजिकल बॉडी में क्या काम करता है? ये जो ऊर्जा बॉडी है हमारी, एनर्जी बॉडी है। दिस सेंटर इन्फ्लुएंसेस सेंसेशन, इमोशन, डिजायर, प्लेजर एंड सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी को समझता है, प्लेजर आनंद को देखता है, डिजायर इच्छाओं को देखता है, इमोशंस भावनाओं को देखता है ना, इन सबको प्रभावित करता है। और इट लिंक्स टू द कॉन्शियसनेस ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब जितनी रचनात्मकता होती है किसी के अंदर, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार है तो वो कहाँ से आता है? स्वादिष्ठान चक्र, सेक्स चक्र से। ठीक है, तो क्रिएटिविटी, द सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी। चलिए, अभी थर्ड चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, येलो कलर। येलो कलर में पहले समझे कि अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव। तो जो सोलर प्लेक्सस है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र अगर ओवर एक्टिव है तो जजमेंटल एंड क्रिटिकल, मेंटली बुलिंग, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होगा, हमेशा प्लान करेगा पर कुछ भी करेगा नहीं, अपना जिद्दी और अड़ियल स्वभाव। ये बेसिक लिख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। जिद्दी और अड़ियल व्यक्ति अगर है तो वो सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिव है उसका। और अगर अंडर एक्टिव है सोलर प्लेक्सस, फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब उसको अपनी पहचान को लेकर के बड़ी दुविधा रहेगी, पहचान नहीं है उसकी कोई। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं हमारे पास आके काउंसलिंग में कि मैडम कोई इमेज नहीं है, कोई पहचान नहीं है, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, ऐसा वाला। फीलिंग आइसोलेटेड, अपने आप को अलग थलग महसूस करना। एफ्रेड टू लर्न द न्यू, अच्छा नया, अगर अंडर एक्टिव सोलर प्लेक्सस है तो आप नया नहीं सीख पाते जल्दी। ठीक है, नया सीखने में आपको डर लगता है, जो सीख रहे हैं जैसा आता है वैसे ही जिंदगी चलती रहती है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम आती है इससे, लिखिए, अच्छा वर्ड है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। आपको पता है क्या होती है? क्या होती है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम? कोई बताएगा? इतने सारे लोग धुरंधर जुड़े हुए हैं। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम अगर है तो अंडर एक्टिव सोलर प्लेक्सस चक्र के कारण है। मैम साइकोसोमैटिक मतलब जो मानसिक बीमारियां जो मतलब पाचन तंत्र पेट पर असर करती हैं, वही साइकोसोमैटिक। साइको मतलब मेंटल और सोमा मतलब बॉडी। ठीक है, परेशानी दिमाग में है पर दिख का रही है शरीर में। जी जी मैम। ठीक है, मानसिक बीमारी जब शारीरिक रूप से दिखती है और कोई भी टेस्ट में रिजल्ट नहीं आते, साइकोसोमैटिक। सोमैटिक सोमा में है पर साइकोलॉजिकल है। ठीक, खुजली हो रही है, किसी को इचिंग हो रही है, यहाँ कहीं कुछ दिख नहीं रहा फिर भी हो रही है, कहाँ ढूंढना चाहिए? मन में, दिमाग में। शरीर में कितने भी टेस्ट करा ले वो सब कुछ नॉर्मल। बहुत बार ऐसा होता है कि पेट में जलन हो रही, पेट में ये हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है? दिमाग में। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। ठीक है, लिवर हेल्थ भी नॉर्मल। तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स जो आजकल बढ़ रही हैं वो कहाँ पर ध्यान जाना चाहिए? अंडर एक्टिव सोलर प्लेक्सस चक्र। क्या करना चाहिए? अंडर एक्टिव है तो येलो कलर यूज करेंगे, ओवर एक्टिव है तो वॉयलेट या पर्पल यूज करेंगे और थोड़ी सी मात्रा में पीला रंग यूज करेंगे। This chakra is tied to the solar plexus area of the body. This includes the digestive system. सिस्टम लिखिए क्या क्या फिजिकल फंक्शंस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें,
जिसमें स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट करता है, पोषक तत्वों को आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर से आया, लीवर से आया तो एसिमिलेट करता है, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिलाता है। इट ऑल्सो टाइड टू फंक्शंस ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ठीक, बायां भाग जो ब्रेन का है उसके फंक्शन को ध्यान में, उसके फंक्शन को देखता है। Many crippling disease, ulcer, intestinal problem and psychosomatic disease are eased by working with this center. इस सेंटर पर काम करने से साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा हो रही है, अल्सर हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक नेचर। मेटाफिजिकल क्या फंक्शंस हैं इसके? दिस सेंटर इज टाइड टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कैन मेक अस clairsentient, the ability to sense the feeling and emotions of others. It is a center of empathy and general psychic impression. When stimulated, it opens awareness of the talents and capacities of our souls. It helps attune us to elements of nature. तो मेटाफिजिकल फंक्शन में क्या है कि यह हमारे मेनली ये जो आपका साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करता है ना, और क्या खोलता है? जो आपके अंदर इन हिडन टैलेंट्स हैं, जो अंदर टैलेंट्स हैं उनको निखारता है। एक चक्र और कर लेते हैं, बाकी दो बचे हुए नेक्स्ट में करते हैं। हार्ट चक्र, ग्रीन कलर। पहले समझें कि ग्रीन कलर के फिजिकल फंक्शन में क्या क्या कवर होता है। दिस सेंटर इज इन्फ्लुएंशियल इन द फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड, ये आपको पहले बताया हमने, एंड द इंटायर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो अभी यहाँ पे इम्यून सिस्टम लिख दीजिए। तो थाइमस ग्लैंड और इम्यून सिस्टम को कवर करता है। और पल्मोनरी एक्टिविटीज, पल्मोनरी मतलब लंग्स, फेफड़े। ऑल्सो विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और कौन देख रहा था? कौन बताएगा? अभी सर्कुलेटरी सिस्टम किस चक्रा पे लिखवाया हमने? ऐसे सोए हुए नहीं रहो भाई, बहुत मेहनत लगती है। लिखा हुआ पढ़ाना अलग बात है, ढूंढ के बुक में से समझना और सोचना आपके लिए क्या आगे काम देगा जीवन में, वो अलग तरीके। स्वादिष्ठान चक्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बेसिक चक्र में लिखवाया है, जितना हमको याद है। ये है बेसिक चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र में तो मस्कुलर सिस्टम आया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया। ठीक है, लिखिए भाई, आप लोग सही से करो। टेबल बना के सब लोग रखेंगे इसको अच्छे से लिख के। पल्मोनरी एक्टिविटीज को देखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है। इम्यून सिस्टम को देखता है। एक्टिविटीज ऑफ टिश्यू रीजनरेशन। ठीक है, तो फिजिकल फंक्शन में कितना सुंदर बात है कि नहीं पता होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को देखने के साथ साथ पल्मोनरी एक्टिविटीज और इम्यून सिस्टम को देखता है, हार्ट चक्र। और हम गट हेल्थ पे ध्यान देते हैं। मेटाफिजिकल फंक्शन क्या है? This center mediates the balance activities of other chakras. If it is our balance, there is a likely to be imbalance in others. It is tied to that level of consciousness of awakening higher compassion and our innate healing abilities. It is stimulated properly with color. It can open the ability to see the deeper force in
plants and animals along with the knowledge of sentiments and true dispositions of others. ठीक है, तो जो इनहेरिट प्रॉपर्टीज हैं हमारी डीपर प्लांट्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स among with the knowledge and sentiments. तो मेटाफिजिकल एक्टिविटीज में जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट पर, एक सेकेंड, तो ये मेटाफिजिकल फंक्शंस जो हैं ये आपके, आप इसमें एक वन वर्ड लिख लो कि इट टाइड टू दैट लेवल ऑफ हायर कंपैशन, इनेट हीलिंग एबिलिटीज, मतलब जो हमारे अंदर छुपी हुई कला है उसको निखारने का काम करता है हार्ट चक्र। ठीक है, तो हार्ट चक्र अच्छा होगा तो हमारी और भी खूबियां जो अंदर दबी खूबी हैं, जो जेनेटिकली होती हैं पर हमें पता नहीं होता, वो निखरती हैं। अब लिखिए, अगर ओवर एक्टिव हार्ट चक्र है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ओवर एक्टिव है? तो ओवर एक्टिव हार्ट चक्र कोई भी बीमारी है तो कहीं पर तो वो कभी बड़ी अवस्था में होगी, कभी कम होगी, थायराइड या फिर बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे हर चक्र है। तो ओवर एक्टिव हार्ट चक्र में एंग्री, गुस्सा बहुत ज्यादा है, जेलसी, जलन बहुत ज्यादा है, किसी पे ब्लेम डालने का बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा सामान्य लोगों में ये मिल जाएगा कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पे ब्लेमिंग बहुत करता है, हर चीज दूसरे पे डाल दी, अपनी कोई गलती नहीं है, कुछ भी हुआ इन्होंने किया या इनकी वजह से किया, छोटी छोटी बात भी अगले पे। और अगर हम बहुत पास से देखेंगे तो हमें अपने ही परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा, और उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या गलती कर रहा है या उसका कौन सा चक्र वीक है। माइजरली, कंजूस होगा एंड ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि हमें ही सब आता है, मैं ही विद्वान हूँ। allowing oneself to be worked on the taken advantage of। ठीक है, तो ये मेन लिख लीजिए, गुस्सा, जलन, दूसरे पे थोपना, दूसरे पे इल्जाम लगाना, कंजूस और ओवर कॉन्फिडेंट, सर्वे सर्वा अपने को मानना। अंडर एक्टिव में कैसा होगा व्यक्ति? नीडिंग constant confirmation of self-worth, uncertain and able to enforce will, possessive, self-doubting, feeling unloved, lacking compassion। ठीक, मुझे कोई प्यार नहीं करता ऐसा, सेल्फ डाउटिंग, अपने ऊपर ही विश्वास ना आना, और किसी से भी कंसल्ट कर लेना हर बात को, तो वो सेल्फ डाउट में रहता है कि मैं सही भी कर रहा हूं कि नहीं। तो अंडर एक्टिव हार्ट चक्र है। अब दोनों के कलर्स आपको पता ही है, अगर अंडर एक्टिव है तो ग्रीन कलर यूज करेंगे जो हार्ट चक्र का कलर है, पर अगर ओवर एक्टिव है तो हम ग्रीन कलर फॉलोड बाय पिंक और सॉफ्ट रेड। तो उसको प्यार की जरूरत है, इसलिए हल्का सॉफ्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग थ्रोट चक्र पे। देखिए, इसके बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, मेरा मन क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ। तो जब प्राण शक्ति को आप किसी पे इंप्लीमेंट करते हैं, रेकी ऊर्जा को भेजते हैं, तो अगर आपको चक्र का रंग पता है तो आप उस रंग की ऊर्जा भेजते हैं और अद्भुत तरीके से पेशेंट को फायदा होता है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आप मेटाफिजिकल बॉडी पे अगर काम कर रहे हैं, डर मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। ठीक है, आईबीएस क्या है? इरेगुलर बाउल सिम्टम, आईबीएस सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर मन से पेट का संबंध है, यहाँ पर भी ये भी मेटाफिजिकल है, तो इस पे भी एनर्जी काम करती है। और
इसको आप फिजिकली तो देख ही सकते हैं, ध्यान करा सकते हैं बहुत अच्छा। तो जब आप किसी व्यक्ति को आंखें बंद करके उस रंग का ध्यान कराएंगे तो फायदा होगा। 2 कलर की शीट रखिए कि इसके बाद इसको देखना है आपको, कुछ देर देखते देखते आंखें बंद करें और उस चक्रा पे अपना ध्यान ले जाए, उस चक्रा को उस रंग में देखें। आप ऐसे ले जाओ, जरूरी नहीं है रेकी और प्राणिक हीलिंग की जाए। सारा का सारा जो काम है प्राणिक हीलिंग और रेकी का, वो ऊर्जा है, एनर्जी है। आप मेडिटेशन के थ्रू, आप लोग योग के विद्यार्थी हो, नेचुरोपैथी के विद्यार्थी हो, तो आप इसके थ्रू ले जाओ। जरूरी नहीं है हर कोई प्राणिक हीलिंग और रेकी सीखे। ध्यान साधना सबसे बड़ी रेकी और प्राणिक हीलिंग है। अगर हमें ध्यान नहीं आता है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू एंड सॉरी अगेन, क्योंकि मेरा घर सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे था और